अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बातें होंगी कि वो कौन से छोटे छोटे से अनासर हैं कि जिनका ध्यान रख के हम अपना हैच रिज़ल्ट बेहतरीन ले सकते हैं, हम अंडू से चूज़ों की बेहतरीन शरह हासिल कर सकते हैं। जब भी आप अंडू को इनक्यूबेटर में लगाएं, होममेड इनक्यूबेटर हो या परचेज़ किया हो, आपको कम से कम 95% रिजल्ट लाजमी हासिल होना चाहिए। अगर 95% ना हो तो एटलीस्ट 90 प्लस वो ज़रूर होना चाहिए। आपने सारे पैरामीटर्स ठीक रखे हुए हैं, आपने अच्छा इनक्यूबेटर तैयार किया हुआ है, अब आप उसके अंदर एग्स लगा रहे हैं तो 21 दिनों के बाद 510 घंटों के बाद आपको एक क्वालिटी रिजल्ट मिलना चाहिए। और फिर साथ ही आपने एक छोटा सा ब्रूडर एरिया तैयार किया हो। आगे चल के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि ब्रूडर एरिया के अंदर आप आगाज़ में कितनी स्पेस रखते हैं, उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाते जाते हैं ताकि आपके चिक्स का वेट गेन ठीक में आए। क्योंकि आगाज़ में हमारी सबसे बड़ी कोशिश, सबसे ज़्यादा एफर्ट यही होती है कि हम अपने चिक्स का वेट कर लें, हम उनका वज़न अच्छा लें। बेहतरीन वेट गेन के लिए आपको पहले 2.5 से 3 दिनों के लिए 0.25 स्क्वायर फुट पर चिक के हिसाब से जगह देनी पड़ती है। अगर आपके पास चिक्स वेट के लिहाज से डिफरेंट आते हैं, मसाला कुछ 28 ग्राम के आए, कुछ 32 ग्राम के, कुछ आपके पास आगे 36 ग्राम के, तो बेहतर यही तरीकाकार होता है कि आप उन चिक्स को वज़न के हिसाब से मुख्तलिफ ब्रूडर एरियाज़ के अंदर रखें आप। क्योंकि जहाँ पे मुख्तलिफ एजेस इकट्ठी हो जाती हैं, मसाला के मुख्तलिफ वेट वाले या मुख्तलिफ एजेस वाले, मुख्तलिफ उम्रों वाले चिक्स इकट्ठे होते हैं, उनके दरमियान वो उस तरह से कंपटीशन नहीं आता जैसे कि बिल्कुल यकसा किस्म के चूज़ों में आता है। इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप एज वाइज चिक्स को अलग कर लें और उनके लिए अलग अलग ब्रूडर एरियाज़ बना लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। स्टेज पे जैसे ही आपका हैच निकल रहा होता है तो उस स्टेज पे आपने पिपिंग को लाजमी तौर पे चेक करना है। पिपिंग कहते हैं कि अंडे के छिलके को 21वें दिन पे आके या 20वें दिन पे आके हल्का सा सुराख करना और फिर एफर्ट करके आस्ता आस्ता उससे बाहर निकलने की कोशिश करना। इस तरह से आप ब्रूडर एरिया तैयार करते हैं। उससे पहले वाली स्टोरी की बात करता चलूं कि जब आप एग्स लगाते हैं तो एग्स लगाने से पहले आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपके पास 2 डिफरेंट ट्रेज का होना ज़रूरी है, चाहे दोनों प्लास्टिक की हों या दोनों गत्ते की हों या एक प्लास्टिक की हो एक गत्ते की हो, फर्क नहीं पड़ता, ट्रेज 2 होनी चाहिए। ट्रे को आपने अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है, साफ़ सुथरा करना है, सूरज की रोशनी में आपने इसको ड्राई करना है, नहीं तो इसके ऊपर कोई जरासीम कुछ मटीरियल इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। दूसरी ट्रे भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब उसके अंदर आप जब फर्टाइल एग्स कलेक्ट करके रखते हैं तो उसमें आपने चूंच वाला एंड नीचे की जानब रखना है, जो ब्रॉड एंड होता है, मोटा हिस्सा होता है, वो आपने ऊपर की जानब रखना है। उससे पहले आपने अंडू को चेक करना है कि इसमें से कोई ऐसा अंडा तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अंडर वेट है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा नीचे है। कोई ऐसा अंडा तो नहीं है जिसके ऊपर कंटेमिनेशन है, बिठे लगी हुई हैं, जरासीम है जिसके ऊपर, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो उसको आप ब्लेड से बिल्कुल इस तरीके से साफ करेंगे जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। इससे जो अंडे की बैरूनी सरफेस होती है, शेल की जो सरफेस होती है, वो डैमेज नहीं होती। ना तो हमने इसे धोना है, ना हमने गीला कपड़ा मारना है, ना कोई और प्रोसीजर करना है, ना इसके ऊपर रेगमार इस्तेमाल करना है हमने। अगर कोई कहे ना, कल परसों किसी ने क्वेश्चन किया होता कि यूरोप वाली साइड पे ऐसा होता है, बिल्कुल धोया भी जाता है अंडू को, फर्टाइल अंडू को धोया जाता है, लेकिन उसके लिए उस पानी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पानी को इस्तेमाल करते हैं, जिस पाइप को बतौर प्रेशर इस्तेमाल करते हैं और पीछे मोटर पंप होती है उसका भी प्रेशर बाकायदा तौर पे एडजस्ट किया होता है और एक महसूस मुद्दत के लिए उनको धोया जाता है। उसके बाद ड्राई करने का भी अपना प्रोसीजर है। इस पर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। ये आपने कभी भी नहीं करना, आपने इस तरीके से अंडू को साफ करना है जो आपके पास फर्टाइल एग्स होते हैं। ये बात हो रही है, ये स्टोरी चल रही है कि अगर हमने हैच रिजल्ट मोर देन 90% लेना है, 100 अंडे लगाने, तो उसमें से कम 90, 92, 93 या 95 चिक्स हमने लाजमी तौर पे लेने। इस तरह से हम किसी जरासीम किश मटीरियल को एक स्प्रे पंप में छोटी सी बोतल के अंदर डाल लेंगे। उन हम ट्रेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, एयर ड्राई करने के बाद उनकी हम जरासीम कुशी करेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर ट्रे के साथ जरासीम लगे हुए तो ये अंडू के अंदर जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं उनके अंदर से जाके जो चिक अंदर डेवलप कर रहा होता है, जो एम्ब्रियो अंदर डेवलपमेंट कर रहा होता है, वो रुक जाती है, उसकी नशो नुमा नहीं हो पाती। और फिर जब आप उनकी स्टोरेज करना चाहें कि हमने कितने दिनों के लिए अंडा स्टोर करना है, मिसाल है आप 2 दिन के लिए अंडा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर चाहिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको ह्यूमिडिटी चाहिए कम से कम 75% के करीब है। और आपने इसको मेंटेन किस तरीके से करना है कि आप वहाँ पे एक तो एग्स को जब भी इकट्ठा रखें उनके दरमियान फासला रखें ताकि एयर क्रॉसिंग दरमियान में सही तरह से हो, वेंटिलेशन ठीक हो, और अंदर अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो नशो नुमा पा रहा है उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन दस्तयाब हो। और नमी को मेंटेन करने के लिए आप बोरियां रखते हैं, बोरी के ऊपर पानी मारते हैं या इस तरह से शावर का इस्तेमाल करते हैं
ताकि वहाँ पे जो नमी का तनासब है वो बरकरार रहे। क्योंकि अंडे से रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर से बहारात निकल रहे होते हैं, पानी निकल रहा होता है, एग वेट जो होता है वो दिन ब दिन कम हो रहा होता है। तो अगर आप चाहें कि कमज़ोर चूज़ा ना निकले तो उसके लिए आपको ह्यूमिडिटी पूरी रखनी पड़ती है। इतना बड़ा रोल है, इतना मेजर रोल होता है ह्यूमिडिटी का। अगर कोई क्वेश्चन करे कि ह्यूमिडिटी क्यों ज़रूरी है, ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। आपके पास अंडे ज़्यादा तादाद में, अगर स्प्रे के ज़रिए नमी पूरी नहीं हो रही तो आप नीचे ऐसे पानी मार के नमी को पूरा करते हैं। नीचे कुछ देर पानी चलते रहना चाहिए। बोरियों में पानी रखेंगे आप, इंटू को पानी के अंदर सोख करके वहाँ पे रखेंगे, या आप लकड़ी को सोख करके वहाँ पे रखते हैं, फट्टे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ये अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेती हैं, और फिर जब इनसे ड्राई एयर या खुश्क हवा टकरा के गुजरती है तो उसमें पानी के मालिक्यूल्स तादाद में ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और उस जगह पे उस वक़्त पे हवा के अंदर नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि हवा में पानी के कतरों का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो चिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, जो पहले एक जर्मिनल डिस्क की शेप में होती है, बाद में एक अच्छी डिस्क बनना शुरू हो जाती है, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। एक और तरीकाकार आप अख्तियार करते हैं कि आप बाल्टियों में पानी डाल के वहाँ पे रख लेते हैं, ताकि अंडों का वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और उनकी ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहे, जहाँ पे भी जिस कमरे में भी आपने स्टोर रखे हुए। जितना बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे, जितना बर्तन का ऊपर वाला सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतनी ह्यूमिडिटी की परसेंटेज आसानी से वहाँ पे मेंटेन की जा सकेगी। वीडियो में एक जगह पे आपने एवियन कैप्सूल देखा था, विटामिन ई सेलेनियम देखा था। विटामिन ई सेलेनियम ब्रीडर को देना, स्पेशली मेल को देना, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, उसके अंदर फीमेल के साथ क्रॉसिंग करने की जो काबिलियत होती है उसको बढ़ाता है, और अंडों के अंदर फर्टाइल जो फर्टिलिटी रेशो होती है उसको बढ़ाता है। इसलिए जब भी आप फर्टाइल एग्स लें तो विटामिन ई सेलेनियम पानी के अंदर या फिर टैबलेट फॉर्म में ये आप लाजमी तौर पर यूज़ किया करें। नॉर्मली जो विटामिन ई सेलेनियम अगर आपको डावन कंपनी का या AMC कंपनी का दस्तयाब होगा तो उसकी 1:10 रेशो होगी, 1 सीसी 10 लीटर पानी के अंदर। अक्सर मैं आपको रेशोज़ नहीं बताता, मैं रेशोज़ भी साथ मेंशन किया करूंगा कि किस मेडिसिन की क्या रेशो है। तो ब्रीडर आपके पास कोई भी हो, चाहे आपके पास ऑस्ट्रालॉप हो, RIR हो, कोई भी और ब्रीड हो आपके पास, तो उनमें आपने अच्छी फर्टिलिटी के लिए विटामिन ई का लाजमी अपने वहाँ पे उसके लिए कोई ना कोई सोर्स उसको देना है। चाहे आप शाम के टाइम उनको गंदम के जो बीज होते हैं उनको पानी में भिगो के जब वो स्प्राउटिंग करते हैं उसके ऊपर कॉम्प्लें फूटना शुरू हो जाती हैं। इस तरह के बीज भी अगर शाम के टाइम अगर आप बरादे पे फेंक लें तो ये भी विटामिन ई सेलेनियम का बड़ा अच्छा सोर्स होता है अपने चिकन्स के लिए। तो सारी वीडियो का, सारी बातों का मकसद ये हुआ कि क्वालिटी हैच रिजल्ट लेने के लिए, मोर देन 90% हैचेबिलिटी लेने के लिए, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने वीडियो के अंदर टच किए, वीडियो के अंदर आपको बताएं और समझाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी की सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप इस कारोबार से रिलेटेड हैं कि आप फर्टाइल एग्स को इनक्यूबेट करवा के उनसे चिक्स निकलवा के उनको सेल आउट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।